ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है शुक्रवार का महासंयोग वाला दिन, जिस रात्रि को आप सभी को अपने ही घर पर ये कामना पूर्ति दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। बहुत सारी माताओं बहनों का कमेंट आया था कि भैया उस उपाय के बारे में बताइए जो कि कामना पूर्ति दीपक वाला उपाय है, और उसे किस समय पर हमें करना है, कैसे करना है, कितनी बातियां लगेगी जिससे हमारी कामनाएं पूरी हो। तो वो जो दीपक है शुक्रवार की रात्रि को लगाया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार कहा था कि जो भी माताएं बहनों ने काफी सारे उपाय कर लिए हो, व्रत कर लिए हो, सब कुछ करके देख लिया, थक गई हैं, हार गई हैं, लेकिन महादेव उनकी कामना को स्वीकार नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, उनको उनके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, तो एक ये वाला दीपक आज की रात्रि जो घर का व्यक्ति जला देगा, वो जिस कामना से इस दीपक को जलाएगा उसकी वो समस्त मनोकामनाएं सीधे देव आदिदेव महादेव तक पहुंचती है। ये शिव महापुराण का वो उपाय है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चाहे चैनल को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो सबसे सिंपल उपाय है। आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने ही घर पर करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को जब आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव को कहना चाहते हैं कि महादेव मुझे इस कामना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये कामना सिद्ध हो जाए, तो आपके जो भी मनोवांछित फल को सिद्ध करवाना है, उस सिद्धि के लिए आपको ये उपाय करना होगा। चाहे स्त्री चाहे पुरुष, घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। गुरुदेव ने कथा में बताते हुए कहा कि आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है, लेकिन आपको इस उपाय में 2 दीपक तैयार करने होते हैं। खास करके कि एक बाती का जो गोल बाती का दीपक होता है वो आपको मिट्टी का दीपक यूज में लेना है, जिसमें आपको इस तरीके से एक फूल बाती लगानी होगी, अर्थात गोल बाती लगानी होगी, और इसके अंदर आपको भरना होता है घी। साथ ही साथ माता पार्वती जी के लिए भी आपको एक लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है, तभी जाकर के आपका ये उपाय संपूर्ण माना जाता है। इस वाले दीपक को चाहे आप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी का, लेकिन इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी, और बाती जो लगेगी वो लगेगी लंबी बाती। ये जो दोनों दीपक हैं, शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, उस प्रदोष काल के दौरान या फिर उसके पश्चात आपको 2 स्थानों पर लगाना चाहिए। सबसे पहला वाला जो स्थान पूज्य गुरुजी ने कहा कि मैया पार्वती के नाम से, जगदम्बा का नाम लेकर, मां अंबा का नाम लेकर, अपनी कामना कहकर जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी या पुरुष बेलपत्र पेड़ के नीचे, चाहे आपके घर में हो, छोटे से गमले में ही क्यों ना लगा हुआ रहे, एक लंबी बाती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको पेड़ की तरफ में ही रखना होगा। कोशिश करना कि ये उत्तर दिशा की तरफ में रहे। गुरुदेव ने खास करके उत्तर दिशा का भी वर्णन किया था, लेकिन हम इस वीडियो में उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अर्थात वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। पहला दीपक आपको यहां पर समर्पित करना है। दूसरा जो दीपक है वो आपको आपके घर के आसपास अगर कोई सा भी शिवालय है या शिव मंदिर है, वहां पर जाकर के, लेकिन अगर किसी कारणवश आप शिवालय नहीं जा सकते, शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो आपके ही घर में जहां पर भी भोलेनाथ विराजित है या घर में कोई शिवलिंग विराजित है, महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के दूसरा गोल बाती का दीपक उनके सम्मुख में आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। लेकिन खास बात यह चीज है कि इस दीपक को आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग, फूल, कुछ भी आपको आसन के तौर पर जरूर रखना है। गुरुदेव ने कहा कि आज की रात्रि जो भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इन 2 दीपकों को 2 स्थानों पर लगा देता है, वो जिस कामना से करता है, अगले 21 दिन के अंदर महादेव ने चाहा तो उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात करें तो गुरुदेव ने खास करके इस वाले उपाय को उन सभी माताओं बहनों को करने के लिए कहा
जिनके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसे को लेकर के समस्या ना बने, कभी किसी तरीके का कोई कर्ज ना बढ़े, किसी लोन का चुकता नहीं होना, या फिर परिवार में घर में अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हो जाना है कि पैसे की बिल्कुल बचत नहीं हो पाती है, अनावश्यक ही आपके व्यापार में भी हानि होने लगती है, घाटा होने लगता है, ना ही पदोन्नति हो रही है ना ही कुछ, तो घर में जीवन में आपके कभी भी धन की समस्या ना आए, माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में निवास करे, तो आज की रात्रि अर्थात शुक्रवार की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको अपनी मुट्ठी में 3 चीजें लेनी होगी। सबसे पहले नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा कपूर, जो आसानी से आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। कपूर का मात्र आपको 1 टुकड़ा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा नमक। अब यहां पर कोशिश करना कि अगर आपके पास में खड़ा नमक हो तो खड़े नमक की 1 से 2 डलियां आपको ले लेनी है, लेकिन अगर खड़ा नमक नहीं है तब गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी मात्र पिसा हुआ नमक भी आप ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरु जी ने बताया वो है थोड़े से काले तिल। अब इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इन्हीं तीनों चीजों को आपको अपने ही दाहिने हाथ की हथेली में रख करके अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ चले जाना है। मुख्य द्वार से बाहर की तरफ में आपको खड़े होना है और आपका मुख आपको दीवार की तरफ अर्थात घर के गेट की तरफ में रखना है। रखने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को नीचे से आपको स्टार्ट करना है और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए इस तरीके से आपको 21 बार इसका उतारा करना है। 21 बार उतारा करने के पश्चात आपको फिर से वापस घर के पीछे की तरफ में मुड़ जाना है और मुड़ जाने के पश्चात अपने घर से बाहर जाकर के इन सभी चीजों को अगर हो सके तो घर से काफी ज्यादा दूर, या फिर अगर आपके घर में कोई भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है या फिर घर के बाहर कहीं पर है तो उसके नीचे आप रख दीजिए। उसके नीचे कोई सा भी गड्ढा खोद करके उसके अंदर दबा दीजिए। इस तरीके से जब आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं महाराज, आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित होता है। जिन कारणों की वजह से आपके घर में धन की हानि हो रही होती है या धन नहीं टिक रहा होता है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, उन सभी कारणों का नाश मात्र एक उपाय से हो जाता है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से आपको करना ही करना है। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आप सभी लोगों को करना है, खास करके इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। विशेष तौर पर ये वाला जो उपाय है आपकी किसी विशेष मनोकामना के लिए होता है। किसी की पुत्र प्राप्ति की मनोकामना, तो किसी की घर की मनोकामना कि उनका घर जल्दी बन जाए, या फिर अपने बच्चों की नौकरी के लिए जो भी मनोवांछित फल की कामना करना चाहते हैं या कोई विशेष मनोकामना करना चाहते हैं, तो इस वाले उपाय को आपको आज शुक्रवार की रात्रि को करना ही करना होगा। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि इस वाले उपाय के लिए आप सभी लोगों को 5 पत्ते चाहिए होंगे, लेकिन खास बात यह है कि ये पांचों ही पत्ते अलग अलग वृक्ष के होने चाहिए। अलग अलग वृक्ष के होने का मतलब यह है कि जैसे आपको 1 पत्ता ले लेना है आम का, 1 पत्ता ले लेना है पीपल का, 1 पत्ता ले लेना है शमी का, 1 पत्ता ले लेना है आपको बेलपत्र का, ये कोई दूसरा है, मैं आपको नाम बता रहा हूं ताकि आप आसानी से ले सके, और 1 अशोक का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी पत्ता मिलता है, आप चाहे तो मंदार का पत्ता भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको एक एक करके 5 पत्ते अलग अलग वृक्षों के लेने हैं। इन्हीं 5 पत्तों को साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है। साथ ही साथ 1 दीपक निश्चित रूप से आपको तैयार करना होगा, जिसके अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तब शुक्रवार की रात्रि के समय आपको आपके घर में ही जो भी गमला हो, ध्यान रहे एक गमले को छोड़कर, जो होता है तुलसी का गमला, इसको छोड़ करके आपके घर में जो भी गमला हो उसी गमले में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसी के नीचे की मिट्टी से। मैंने यहाँ पर अच्छे से पूरी शिवलिंग का निर्माण किया है, जहां पर मैंने 5 कन्याएं, जलाधारी और माता अशोक सुंदरी भी आपको बताया है। गुरुदेव ने कहा आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसी वाली मिट्टी का इस तरीके से एक लिंगनुमा आकृति भी बना सकते हैं।
बनाने के पश्चात यहीं पर आपको चंदन, चावल और अबीर चढ़ा करके इनका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात सबसे पहले एक दीपक और धूप बाती यहां पर आपको लगा देनी होगी। लगा देने के पश्चात आपने जो 5 पत्ते लिए हैं, इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर एक एक चंदन की बिंदी लगा करके इस तरीके से उस जिस व्यक्ति के लिए भी आप कर रहे हो या जो कामना मांगना चाहते हो, नाम और गोत्र बोल करके इन सभी चीजों को तुमरुका महादेव के नाम से महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको एक एक करके समर्पित करते रहना है। जैसे ही ये सारे पत्ते यहां पर समर्पित होंगे, 15 मिनट के पश्चात आपको वापस आना है। ढोक दे करके चले जाओगे और वापस जब आओगे तो 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं के ऊपर समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुमरुका महादेव के नाम से इस पार्थिव शिवलिंग का उसी वाले पेड़ के जड़ में ही विसर्जन कर देना है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट करता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना, कोई सा भी मनोवांछित फल क्यों ना हो, निश्चित रूप से पूरा होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।